अलर्ट है। फायर फाइटर की भी टीम तैनात है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर संसद भवन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। संसद भवन के गेट बंद कर दिए गए हैं। संसद भवन में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। फायर फाइटर की भी टीम यहां तैनात है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर हलचलें बढ़ी हुई है और ये मुख्य दरवाजे की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और सभी जो जवान हैं अपनी अपनी पोजीशन पर हैं और कोशिश यही है कि किसी भी हालात से निपटने के लिए यहां पर तैयारी रहे और चौकसी बढ़ा दी गई है, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। इसके साथ साथ आप फायर फाइटर की भी टीम को देख रहे हैं जिनकी मौजूदगी यहां पर कर रखी गई है। तो संसद का सत्र चल रहा है और ऐसे में मार्च की आशंका को देखते हुए ये व्यवस्था कर रखी गई है, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सिक्योरिटी जो है वो टाइट की गई है और एक एक चप्पे पर विशेष जो निगरानी है वो रखी जा रही है ताकि किसी भी हलचल के बीच और किसी भी स्थिति के बीच इससे निपटा जा सके। तो संसद मार्च को देखते हुए ये अलर्ट पुलिस का, जवानों का देखने को मिल रहा है। संसद भवन के जो गेट है वो बंद कर दिए गए हैं और लगातार निगरानी जो है वो की जा रही है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से, जहां पर संसद भवन की सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है और आपको हलचल देख पा रहे होंगे, मूवमेंट देख पा रहे होंगे, उन जवानों की तैनाती आप देख पा रहे होंगे जो अपनी अपनी पोजीशन लिए हुए हैं और ऐसे में किसी भी तरीके की स्थिति से निपटा जा सके इसको लेकर के बड़ी तैयारी कर रखी गई है। फायर फाइटर की भी जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है, जिनके हाथों में कई जो उपकरण है वो नजर आ रहे हैं और इसके साथ साथ जो सुरक्षा बल हैं वो भी मुस्तैद हैं। तो संसद की जो कार्रवाई हो किसी तरीके से बाधित ना हो, जो नेता यहाँ पहुंच रहे हैं वो सुरक्षित रहें, सुरक्षा के इंतजाम सही रहे, कोई भी आपात स्थिति ना बने, कोई भी भागम भाग की स्थिति ना बने। इसी को देखते हुए ये बड़ी तैयारी कर रखी गई है। तो आप इस तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था कितनी दुरुस्त है। शंकर आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर है, न्यूज 18 संवाददाता। शंकर, संसद भवन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, हलचलें बढ़ी हुई हैं, क्या कुछ तस्वीर वहां से है? देखिए, आज संसद भवन के आसपास में दिल्ली पुलिस और इसके साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस की जवानों की संख्या को बढ़ाया गया है और जिस तरह से अभी काफी संख्या में यहाँ हजारों की तादाद में कांग्रेस जनता पार्टी के जो समर्थक हैं, युवा हैं, वो वहां पे इकट्ठा हुए हैं और दिल्ली पुलिस के द्वारा, इसके साथ साथ अर्धसैनिक बलों के द्वारा बार बार उनसे अनुरोध किया जा रहा है, उनसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि यहाँ पर बिना वजह यहाँ पर भीड़ इकट्ठा ना करें। और जिस तरह से देखा जाए कि इस तरह से कहा जा सकता है कि आम बोलचाल की बातें में धारा 144 वहां पे लगी है, उसके बावजूद वहां पे जिस तरह से लोग वहां पे पहुंच रहे हैं तो उनको उस भीड़ को वहां पर बाकायदा दिल्ली पुलिस जो है संबोधित करते हुए उन्हें कह रही है कि बिना वजह यहाँ पर भीड़ ना लगाएं और इकट्ठा ना हो। लेकिन उसके बावजूद जो काफी संख्या में यहाँ पे हजारों की तादाद में युवा इकट्ठा हुए हैं तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर काफी संख्या में फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है। संसद भवन के आसपास के जो रास्ते हैं वहां पर भी काफी संख्या में अभी थोड़ी देर पहले ही सीआईएसएफ के जवानों को भी बुलाया गया और जो सीआईएसएफ के जो जवान जो पहुंचे हैं वो उसमें कई जो अधिकारी रेंज के भी जो ऑफिसर्स हैं बकायदा वो पहुंचे हुए हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि आज संसद का सत्र, आज एक तरफ देखा जाए कि आज स्टार्ट हुआ है और आज संसद का सत्र जब स्टार्ट हुआ है इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए जिस तरह से काफी संख्या में कांग्रेस जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो वहां पे पहुंच रहे हैं, तो वहां पर अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। हालांकि भी थोड़ी देर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन से निकले हैं और उसके बाद वहां से भी प्रस्थान किए हैं, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर काफी संख्या में कांग्रेस जनता पार्टी के समर्थक इकट्ठा हुए हैं तो कहा जा सकता है कि आज देर शाम तक यहाँ पर तमाम माहौल को दिल्ली पुलिस बेहद करीबी से देख रही है और यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर खुद इस पूरे मोर्चे पर व्यक्तिगत तौर पर जो पार्लियामेंट स्थित थाने पे आज पहुंच करके वहां से इस पूरे व्यवस्था को ध्यान में रख रहे हैं कि कहीं से भी कोई भी यहाँ पे अव्यवस्था ना हो। और जिस तरह से आज कहा जा सकता है सीआरपीएफ के जवानों की अगर बात करें तो काफी संख्या में अर्धसैनिक बल की संख्या को यहाँ पे बढ़ाया गया है जिससे कि यहाँ पर कोई भी हंगामा ज्यादा क्रिएट ना कर सके। जी, चलिए शुक्रिया शंकर इस अपडेट के लिए आपका।
तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए संसद की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बढ़ा दी गई है। जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है उनकी तैनाती है, अपनी अपनी पोजीशन पर तैनात है ताकि किसी भी भीड़ को देखते हुए, किसी भी स्थिति को देखते हुए उससे निपटा जा सके, और इसके लिए पूरी तैयारी। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी काफिला थोड़ी देर पहले गुजरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हालांकि यहाँ से निकल चुके हैं, लेकिन इन सब के बीच सदन की चूंकि कार्यवाही चल रही है, मानसून सत्र चल रहा है, और इस मानसून सत्र को देखते हुए किसी भी तरीके की भीड़ भाड़ यहाँ पर ना हो, इसकी पूरी व्यवस्था कर रखी गई है ताकि सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रहे और सुरक्षा मानकों का ख्याल रखा जाए। इसको लेकर के ये हलचल मूवमेंट जो है वो जवानों का देखने को मिल रहा है। माना जा रहा है कि ये स्थिति जो है और ये तैनाती शाम और काफ़ी वक्त तक भी रह सकती है। हालांकि सदन की कार्यवाही खत्म होने के बाद भी ये मुस्तैदी यहाँ पर बनी रहेगी ताकि किसी भी भीड़ को यहाँ से जुटने से रोका जा सके। तो ये तस्वीर आप देखिए जहाँ पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा की बात हो, सांसदों की सुरक्षा की बात हो, और यहाँ पर जो बाकी प्रतिनिधि हैं उनके सुरक्षा को लेकर के ये विशेष व्यवस्था की गई है ताकि लॉ एंड ऑर्डर किसी भी तरीके से ना बिगड़े, किसी भी तरीके से भीड़ की तरफ से स्थिति अनियंत्रित ना हो, अराजकता ना फैले। इसी को देखते हुए संसद की जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है। तो संसद भवन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां प्रदर्शन की आशंका को देखते हुए ये कदम उठाए गए हैं। सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया है, वो तैनात है, और संसद के बाहर जो हलचल तेज है उसकी भी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। तो संसद मार्च की आशंका को लेकर के यह अलर्ट जारी किया गया है, और इसके साथ साथ जो कमिश्नर है वो भी खुद इस पूरे मूवमेंट को लेकर के नजर बनाए हुए हैं और लगातार दिशा निर्देशित भी कर रहे हैं। तो दिल्ली की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं संसद मार्च की आशंका को लेकर के यह अलर्ट जारी किया गया है, और कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से जो भीड़ है वो यहां तक ना पहुंचे, लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े, कानून व्यवस्था खराब ना हो, और ऐसे में अगर कोई प्रदर्शनकारी हैं तो उनको मुंहतोड़ जवाब भी दिया जा सके ताकि कहीं कोई वो खलल उत्पन्न ना कर सके। तो देखिए एक तस्वीर लगातार जो सामने आई है जहां पर प्रदर्शनकारियों की तरफ से लगातार हालात को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, लेकिन जवान तैनात हैं कि किसी भी तरीके से अगर आप प्रदर्शन करेंगे और अगर आप उत्पात मचाएंगे तो आपको फिर जवान बख्शेंगे भी नहीं, और लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए वो तमाम सख्त कदम जो है वो आपके ऊपर उठाए जाएंगे। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं विपक्ष के जो नेता हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सब नजर आ रहे हैं और उनसे बातचीत की भी कोशिश हो रही है। तो जिस तरीके के हालात दिल्ली में बने हुए हैं इसको देखते हुए ये बड़ी व्यवस्था जो है वो संसद भवन के बाहर अंदर चारों तरफ कह सकते हैं कि वो कर रखी गई है। पूरे एरिया को सुरक्षा जवानों के हवाले किया गया है ताकि कोई भी परिंदा पर ना मार सके और किसी भी तरीके से जो भीड़ है वो अराजक ना हो, कहीं कोई गड़बड़ी ना हो। और इसी आशंका को देखते हुए, इसी मार्च की आशंका को देखते हुए ये पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। शंकर आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंकर, ये तैनाती और ये हलचलें और बढ़ती जा रही है, अभी क्या आपके पास अपडेट है? देखिए, जिस तरह से देखा जाए जंतर मंतर और इसके आसपास में जो पार्लियामेंट स्थित थाना है और इसके साथ साथ जो पूरा मार्ग जो है वो वहां पर हजारों के तादाद में कांग्रेस जनता पार्टी के जो समर्थक हैं वो वहां इकट्ठा हुए हैं, जिसमें कि काफी नवयुवक है। हालांकि तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए वहां पे आसपास में तमाम किया है। वहां पर जो आवाजाही है आम गाड़ियों की वो बंद कर दी गई है। लेकिन आज सुबह तकरीबन 5 से 7 बजे के लगभग से ही वहां पर काफी संख्या में युवक इकट्ठा हुए थे और उसके बाद वहां पे विरोध प्रदर्शन करना स्टार्ट कर दिया और उन युवाओं को हालांकि समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी वो युवा जो है कांग्रेस जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, आज काफी संख्या में इकट्ठा होकर के वो वहां पे विरोध प्रदर्शन करना स्टार्ट कर दिए। और इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए काफी संख्या में आज दिल्ली पुलिस के साथ साथ अर्धसैनिक बलों की संख्या में इजाफा किया गया है। और जिस तरह से अगर अर्धसैनिक बलों की बात करें
तो रैफ के जवान भी वहां पे काफी संख्या में मौजूद है। जी और अभी चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर इस अपडेट के लिए आपका।